सलामकुम। बेटा आज 19 अप्रैल 2025 है और हफ्ते का दिन है। सबसे पहले उर्दू अदब की क्लास में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से पाकिस्तान की सलामती की दुआ करते हैं और अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी बेटा, वो बस गलती हो गई। असल में कल जो है वो फर्स्ट ईयर की क्लास ही आपके साथ नहीं थी। कल भी आपके साथ ले लिया, आज तो आपकी थी, तो चले कोई बात नहीं। वो फर्स्ट ईयर का जो है वो ये क्लास किसी टाइम पे और ले लूंगी। अच्छा जी, हम अ, जो हमने कल किया था, हम उसको अभी जो है वो एक साइड पे रखते हैं। तो आज वाली जो हमारी क्लास है उसके अंदर हमें करना है। एक सेकंड में जरा निकाल लूं कि आपके पास क्या आया हुआ है और हमने क्या करना है। जी बेटा, आज वाली जो हमारी क्लास है उसके अंदर हमने करना है मुसद्दस और मुखम्मस का फर्क करेंगे पहले। ठीक है। कल जिसने नोट किया था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। ठीक है। मुसद्दस और मुखम्मस का फर्क है। बोर्ड जो है वो हम देखते हैं। अब जो है वो रजिस्टर के पास रखें। जी 19 अप्रैल है आज। ठीक है। और गैस सीरीज नंबर 4 है हमारी आज की। और जो अभी सिलेबस आपको भेजा हुआ है उसके मुताबिक हमने सबसे पहले करना है मुसद्दस और मुखम्मस के दरमियान जो फर्क है उसको देखना है हमने। ठीक है। मुखम्मस व मुसद्दस फर्क। ठीक है, इसको देखेंगे हम। आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? ये मुझे बता दें, बोर्ड आपको क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब इसमें से जो है वो किस तरह के सवाल जो है वो बोर्ड आपको दे सकते हैं, हमने इसको इसको देखना है। ठीक है। तो इसमें जो है वो एक तो बोर्ड आपसे ये पूछ सकता है कि मुहम्मद की तारीफ बयान करें, और दूसरा पूछ सकता है मुसद्दस की तारीफ बयान करें। ठीक है। और एमसीक्यू में जो भी आपको आ सकता है, ठीक है, वो कैसे आ सकता है मैं आप बताती हूँ। पहले डेफिनेशन देख लें। मुहम्मद नज़म की एक किस्म है। ठीक है। डेफिनेशंस आपके पास बुक और नोट्स में मौजूद है। मैं सरसरी से उसका जिक्र कर रही हूँ आपके सामने कि मुहम्मद ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों, मुहम्मद कहलाती है। ठीक है। जिसके ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों, मुहम्मद कहलाती है। ठीक है। अब बोर्ड आपसे डेफिनेशन पूछेगा लेकिन आपने मिसाल भी देनी होगी। ठीक है। अच्छा, मिसाल आप इसमें देंगे। हम्म, आपने नाइन्थ में नज़म पढ़ी होगी, बरसात की बहारें। ठीक है, वो मुखम्मद है। अब हम देखते हैं मुसद्दस क्या चीज़ है। ठीक है। अब मुसद्दस क्या है? ऐसी नज़म जिसके हर बंद में
छह मिसरें हों, मुसद्दस कहलाती है। ठीक है। अब मुसद्दस की मिसाल में आप लिखेंगे जवाब शिकवा। ठीक है। यानी डेफिनेशन आपको आगे, डेफिनेशन आपने लिख ली और आपने मिसाल में जो है वो ये लिख लिया। ठीक है। अच्छा, अब ये कहता है कि मुहम्मद और मुसद्दस के दरमियान फर्क बताएं कि फर्क क्या है। ठीक है, एक सवाल ये था कि डेफिनेशन थी वो हमने लिख लिया। अब ये कह रहा है फर्क बताओ। अब जब फर्क आपको आ जाता है तो आप पहले जो है वो दोनों की मिसालें, दोनों की तारीफ लिखेंगे। ठीक है। नंबर वन फर्क आपने ये बता दिया, आपने दोनों की तारीफ लिख दी। नंबर दो आपने ये बता दिया, आपने दोनों की मिसाल दे दी। ठीक है। अब जो है वो फर्क हम क्या बताएंगे कि मोहम्मद की पहले हम बात करते हैं। ठीक है। अगर मोहम्मद में पांचवा मिसरा बार बार दोहराया जाए तो ये मुखम्मस तरजीबंद। जबकि अगर हर पांचवा मिसरा मुख्तलिफ हो, ठीक है, हर पांचवा मिसरा मुख्तलिफ हो, तो ये मुखम्मस तरकीब बंद होगी। ठीक है। अच्छा, एक फर्क आपने बता दिया तारीफ करके, दूसरा फर्क आपने मिसाल से बताया, और तीसरा फर्क आपने ये बता दिया कि अगर मुखम्मस में पांचवा मिसरा बार बार दोहराया जाएगा। ठीक है। यानी हर बंद में पांच मिसरे हैं, पांचवा मिसरा अगर बार बार दोहराया जाएगा तो ये कहलाएगा मुखम्मस तरजीह बंद। और अगर अगर हर बंद का पांचवा मिसरा जो है वो मुख्तलिफ होगा तो फिर ये मुखम्मस तरकीब बंद है। ठीक है। सेम केस जो है वो हम लिखेंगे मुसद्दस के बारे में। ठीक है। हम कहेंगे अगर, तीसरा फर्क, ठीक है, ये तीसरा फर्क है हमारा। हम लिखेंगे अगर, एक मिनट, अगर मुसद्दस मुसद्दस में पांचवा मिसरा बार बार दोहराया जाए तो ये मुसद्दस तरजीबंद। जबकि अगर हर, पांचवा छठा है, छठा, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, छठा है, छठा, ठीक है, बार बार दोहराया जाए तो ये मुसद्दस तरजीबंद। जबकि अगर हर छठा बंद मुख्तलिफ हो, छठा बंद नहीं, छठा शेर, ठीक है, छठा शेर मुख्तलिफ हो तो ये मुसद्दस तरकीब बंद होगा। होगा या होगी, जो आपने लिखना है लिख लें। अच्छा, अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। इसके अंदर जो है वो पांचवा पांचवा मिसरा अगर बार बार दोहराया जाए तो मुखम्मस तरजीह बंद, और अगर पांचवा मिसरा जो है वो मुख्तलिफ हो तो तरकीब बंद। इसके अंदर पांचवा छठा मिसरा अगर जो है वो बार बार दोहराया जाए तो मुसद्दस तरजीह बंद, और अगर अ, छठा शेर, ठीक है, या आप उसको कह सकते हैं तीसरा शेर। ठीक है। छठा नहीं कहेंगे, तीसरा कहेंगे। ठीक है।
आप तीसरा लिख लें ताकि आपको याद रहे, छठे से जो है वो आप उसका मफहूम भूल जाएंगे। तीसरा, और हर तीसरा शेर मुख्तलिफ हो तो ये मुसद्दस तरकीब बंद होगा। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि ये छठे की और पांचवें की जो है वो क्या बात है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, हम यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये देखें, ओहो, एक सेकंड बेटा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे ना। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दूसरी दूंगी, ये जैसे मैंने दी है ना, बरसात की बहारें और जवाब शिकवा। मैंने आपको ये मिसालें दी हैं, इनको याद रखें आप, क्योंकि आप पूरे पूरे शेर याद नहीं रख सकते। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये दिए हैं, नज्मों के नाम दे दिए हैं आपको। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रही थी कि अगर हम मुहम्मद की बात करते हैं तो पहला मिसरा, दूसरा मिसरा, तीसरा मिसरा, चौथा मिसरा, पांचवा मिसरा। ठीक है, ये पांचवा मिसरा अगर जो है वो ये वाला बार बार दोहराया जाए तो ये हो जाएगा तरजीबंद, मुहम्मद तरजीबंद। और अगर पांचवा मिसरा मुख्तलिफ हो तो ये हो जाएगा तरकीब बंद। ठीक है, अब सेम केस यहां पे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये पहला मिसरा, दूसरा मिसरा, तीसरा मिसरा, चौथा मिसरा, और ये है छठा शेर। ठीक है, यहाँ मिसरे की नहीं शेर की बात हो रही है। ये अगर जो है वो बार बार दोहराया जाएगा तो ये होगा तरजीबंद, और अगर ये वाला शेर जो है वो मुख्तलिफ होगा तो फिर हम लिखेंगे तरकीब बंद। दोनों में डिफरेंस है, इसका इसके शेर की बात हो रही है और इसके मिसरे की बात हो रही है। ठीक है, अगर मिसरा दोहराया जाएगा तो तरजीबन, शेर दोहराया जाएगा तो तरजीबन। मिसरा जो है वो अगर मुख्तलिफ होगा तरकीब बंद, शेर अगर मुख्तलिफ होगा तो तरकीब बंद। याद रखिएगा ये फर्क। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पे शेर लिख के देती हूँ। ठीक है, शेर मैं आपको अभी लिख के देती हूँ यहाँ पे, आपकी बुक के अंदर इसे शेर लिख के देती हूँ। ये आपने समझ लिया है, ये सवाल बोर्ड में आपको जरूर आएगा। अच्छा जी, मैं आपको इसका एक एक शेर लिख देती हूँ, वैसे आपकी किताब के अंदर मौजूद है। ठीक है, जवाब शिकवा, जवाब शिकवा का एक शेर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा जी, हम देखते हैं। जी, जवाब शिकवा को देखते हैं, इसका एक जो है वो हम शेर लेते हैं। जवाब शिकवा जो है वो हमने लिया है मुसद्दस के लिए। मुसद्दस किसको कहते हैं? छह मिसरों वाला जो आपका बंद होता है। हम इसके अंदर जो है वो ले लेते हैं जवाब शिकवा का। ठीक है, ये है जवाब शिकवा हमारे पास मुसद्दस। अभी हम मुसद्दस की मिसाल ले रहे हैं। ठीक है, इसका आपकी बुक के अंदर ही पेज नंबर 190 के ऊपर, पेज नंबर 190 है, इसका हम देख लेते हैं बंद। पूरी की पूरी ये मुसद्दस है। ठीक है, पूरी की पूरी मुसद्दस है। जी, तरजीह बंद में जो थर्ड वाला शेर होगा ना, वो आपका जो है वो होगा जो बार बार दोहराया जाएगा तरजीह बंद में, और अगर दोहराया नहीं जा रहा तो फिर जो है वो मुसद्दस तरकीब बंद होगा। मैं आपको अभी इसी की मिसाल दे रही हूँ। पेज नंबर 190 पे आए जरा, पेज नंबर 190 पे पूरी की पूरी नज़म जो जवाब शिकवा है वो मुसद्दस है। ठीक है, मैंने क्योंकि आपको बताना है कि तरकीबन, तो ये जो पूरी नज़म है ना, ये पूरी की पूरी नज़म जो है वो है मुसद्दस तरकीब बंद। हमने फर्क ये किया है कि ऐसी ऐसी नज़म जिसके हर बंद में छह मिसरे हों और उसका छठा मिसरा अगर मुख्तलिफ हो, हर बंद का छठा मिसरा मुख्तलिफ हो तो फिर मुसद्दस तरकीब बंद है। ये जो जवाब शिकवा है मुसद्दस तरकीब बंद है।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसी के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि मुसद्दस तरकीब बन कैसे। ठीक है। तो हमारी बुक के अंदर एक नज़म है, बढ़े चलो। ठीक है, एक नज़म है, बढ़े चलो। ठीक है। ये है हमारे पास मुसद्दस ही है, क्योंकि इसके भी 6 मिसरे हैं। जरा देखें 195 पेज पे, सफा नंबर 195 को देखें। सफा नंबर 195 पे है मुसद्दस ही, लेकिन इसका छठा मिसरा, छठा पूरा शेर, यानी छठा शेर का मतलब है तीसरा शेर। ठीक है, तीसरा शेर इसका। ठीक है। ये हमारे पास है तरजीबंद, और किस तरह है जरा सा इसको खोल के बुक को देखें कि ये मुसद्दस ही है। ठीक है, लेकिन इसका जो तीसरा शेर है वो बार बार दोहराया जा रहा है। ठीक है। दौराने तेगे जन बढ़े चलो बहादुराने, दिलावराने तेगे जन बढ़े चलो बहादुराने, सब शिकन बढ़े चलो। ठीक है। तो ये मिसाल है मुसद्दस तरजीब बन की, और ये मिसाल है मुसद्दस तरकीब बन की। ठीक है। अब हमने देखना है मुखम्मस को। मनाजिर सहर भी आपकी मुसद्दस तरकीब बन दी है। ठीक है। अच्छा, मुखम्मस की अगर हम बात करते हैं तो बरसात की बहारें, बार बार जो है वो उस पांचवा मिसरा जो है वो रिपीट हो रहा है। बरसात की बहारें में क्या क्या मची हैं यारो, बरसात की बहारें। तो ये जो बरसात की बहारें नज्म है, ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ी थी, बरसात की बहारें। ठीक है। ये मुखम्मस है, और है मुखम्मस तरजीबंद। ठीक है, क्योंकि ये बार बार दोहराया जा रहा है, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मुखम्मस तरकीब बन क्या है। ठीक है। करबला में गर्मी की शिद्दत को देख, अगर आपकी बुक के अंदर आपका सो, तो करबला में जो गर्मी की शिद्दत है, ठीक है, वो है मुखम्मस तरकीब बंद। ठीक है। उसके हर बंद में 5 मिसरे हैं, और पांचवा मिसरा जो है वो मुख्तलिफ है। ठीक है। जब पांचवा मिसरा मुख्तलिफ होगा तो मुसद्दस तरकीब बंद, मुखम्मस तरकीब बंद होगा। जैसे मुसद्दस और मुखम्मस दोनों जो है वो, अगर पांचवा मिसरा जो है वो दोहराया जाएगा तो मुखम्मस तरकीब बंद, छठा मिसरा दोहराया जाएगा छठा मिसरा अगर मुख्तलिफ होगा तो मुखम्मस मुसद्दस तरकीब बंद, और अगर छठा मिसरा पांचवा मिसरा मुख्तलिफ होगा तो तरकीब बंद। ठीक है। यानी एक जो है वो हमारे पास ये चीज आके दोनों के जो है वो, अगर जो है वो इसका पांचवा मिसरा और उसका छठा मिसरा मुख्तलिफ होगा तो तरकीब बंद होगा। मुसद्दस और अब मुखम्मस क्या है कि अगर जो है वो मुसद्दस में तीसरा शेर, आप तीसरे से जहन में रखें, मिसरे से आप भूल जाएंगे। तीसरा शेर अगर बार बार दोहराया जाए तो मुसद्दस तरजीबन, और मुखम्मस में अगर जो है वो पांचवा मिसरा, इसमें मिसरा है, पांचवा मिसरा दोहराया जाए तो मुखम्मस तरजीबन है। ठीक है। फर्क को याद रखेगा, ये वाला सवाल बोर्ड आपको जरूर देगा। ठीक है, बढ़े चले और जवाब शिकवा याद रखें, हैं दोनों मुसद्दस ये, लेकिन ये तरकीब बने जवाब शिकवा, और बढ़े चलो जो है वो मुसद्दस तरजीब बंद है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज जो हमने करनी है आज की डेट में नेक्स्ट है हमारे पास तरकीबन और तरजीबन, आपको समझ आ गया। अब है हमारे पास तस्कीरो तानीस। ठीक है। देखते हैं कि बोर्ड जो है वो इसका सवाल आपको कैसे देता है। तस्कीरो तानीस। ठीक है। अच्छा जी, अब बोर्ड आपको इसमें से कैसे सवाल दे सकता है कि एक तो जो है वो बोर्ड आपको कुछ लफ्ज दे देगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स देगा और आपसे कहेगा कि जरा इसकी तस्कीरो तानीस करें। और कैसे तस्कीरो तानीस करें कि जुमले में ऐसे इस्तेमाल करें इन अल्फाज को कि तस्कीरो तानीस की वजाहत हो जाए। ठीक है। और दूसरी सूरत में आपको जुमले ऐसे 3 दे देगा और आपसे कहेगा कि जरा इसके अंदर जो है वो इस जुमले में
एक लफ्ज को अंडरलाइन कर देगा और कहेगा इसकी तस्कीर तानीस करके बताओ। तो सवाल ही पैदा होता है कि तस्कीर तानीस है क्या चीज। तस्कीर का लफ्ज निकला है मुजक्कर से, ठीक है, और तानीस का लफ्ज निकला है मोअन्नस से। ठीक है, जैसे हमने जो है वो छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि मामू, मुमानी, ठीक है, और अब्बा, अम्मा, ठीक है, यानी मेल फीमेल मैस्कुलिन फेमिनिन जो हमने पढ़े थे। लेकिन इस सवाल के अंदर आपके पास जो है वो मेल फीमेल वाली जो है वो रिश्ते नहीं आएंगे, ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है वो नहीं आएगी, बल्कि कुछ वर्ड्स आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे बोर्ड ने आपको लफ्ज दे दिया है दही को और इतवार, ठीक है। बोर्ड ये कहता है कि इनके ऐसे जुमले बनाओ कि तस्कीरो तानीस की वजाहत हो जाए, तस्कीरो तानीस का पता चल जाए हमें कि ये मुजक्कर है लफ्ज या मुअन्नस है, ठीक है। अच्छा जी, फातिमा ने मुझे बताना है, फातिमा दही का ऐसा जुमला बनाएं कि वाजे हो जाए कि दही मुजक्कर है कि मुअन्नस है। फातिमा नूर। फातिमा बेटा। दही खट्टा है। जी, फातिमा ने बताया हमें दही खट्टा है, और इन्होंने बताया, अच्छा ये अभी हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कोह वर्ड, और कोह का मुझे बताएंगे अब्दुल्ला बेटा, अब्दुल्ला आप बताएंगे कोह का। अब्दुल्ला। कोह का मतलब, कोह पहाड़ को कहते हैं बेटा, कोह पहाड़ को कहते हैं। जल्दी से बना लें अब्दुल्ला बेटा। अच्छा जी, जब तक अब्दुल्ला बना रहे हैं तब तक रमीज बेटा, रमीज आपने इतवार का बनाना है। ठीक है मेरीन बेटा, मेरीन आपने ठीक बनाया, ठीक है। अच्छा, रमीज ने बनाना है इतवार का, और अब्दुल्ला बेटा आपका वेट कर रही हूँ मैं। अब्दुल्ला ने बनाना है कोह का। रमीज सुन रहे हैं हमें? बिल्कुल ठीक है मेरीन बेटा, बिल्कुल ठीक है आपका मेरीन। अब्दुल्ला हम आपका वेट कर रहे हैं बेटा। और रमीज का, रमीज ने इतवार का बनाना है और अब्दुल्ला ने कोह का बनाना है। आदीना बेटा, आदीना, आदीना बेटा इतवार का बनाए, आदीना बेटा आप। इतवार। जल्दी करें बेटा, इतना टाइम लगाएंगे तो फिर मैं बहुत सारी चीजें कवर करनी है। शाबाश। अदीना ने बनाया इतवार का दिन छुट्टी का दिन। ठीक है अब्दुल्ला बेटा।
बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला, मैं लिखती हूँ, एक सेकंड। का दिन होता है, और को का उन्होंने बनाया। मैं भूल गई अब्दुल्ला, आपका जुमला आपने क्या बनाया था। एक सेकंड। केटू को बहुत लंबा है। केटू को बहुत लंबा है। अच्छा जी। हाँ, पूरी मुझे तवज्जो चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताना है कि यहाँ पे किस जगह पे मिस्टेक है। ठीक है। पहला है दही खट्टा है। ठीक है। यानी खट्टा से जो है वो हमें पता चल गया कि दही जो है वो मुजक्कर है। ठीक है। उन्होंने बताया था मुजक्कर, लेकिन मैंने खुद लिखा नहीं था। ठीक है, मुजक्कर हो गया। ठीक है। अगर हम लिखते दही खट्टी है, तो मोनस आता, और मोनस अगर होता तो फिर गलत हो जाता। ठीक है, तस्कीर तानीस गलत हो जाती। दही खट्टा है मुजक्कर, इसकी जो है वो हमने तस्कीर तानीस कर दी, क्योंकि दही जो है वो मुजक्कर होता है, मोनस नहीं है। ठीक है। उसके बाद को, केटू को बहुत लंबा है। आपको केटू लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, केटू लिखने की जरूरत नहीं है आपको। जी। बहुत अच्छा है जो अभी जिसने भी जुमला बनाया ना, आर्यान ने, मेरा इतवार का दिन बहुत अच्छा गुजरा। बिल्कुल ठीक है। यहां से को जो है से हम शुरू करेंगे। केटू को हमने डाले, को बहुत लंबा है। ठीक है। ये अब लंबा है आ गया, तो को इसका मतलब ये है कि ये भी मुजक्कर है। ठीक है। लास्ट में इतवार का दिन छुट्टी का दिन होता है। ठीक है। इतवार का दिन हमने कर दिया, हम लिखते हैं इतवार की दिन, तो मोनस में आता है इतवार का दिन है, बिल्कुल दुरुस्त है। ये भी है हमारे पास मुजक्कर। ठीक है। इसी तरह से जो है वो बोर्ड आपको वर्ड्स देगा, और आपने जुमले बनाने होंगे, और जुमले ऐसे बनाने के वास्ते हो, याद रखिएगा, जितने भी त्योहार हैं सारे मुजक्कर हैं। वो पीर है, वो मंगल है, जुमेरात है, जुमा है, त्योहार सारे। ठीक है। और सारे महीने। ठीक है, मई जून जुलाई, जो ये सब जो है वो आपके मुजक्कर होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने केटू किस लिए मिटा मिटा दिया, कि कुछ लोग केटू को पहाड़ी कहते हैं। ठीक है। और हमने कोह की बात करनी है, इसलिए मैंने केटू वर्ड हटा दिया इधर से। ठीक है। ताकि चेक करने वाला जो है वो कहीं ऐसा ना हो आपके मार्क्स काट ले। तो इस टाइप के छोटे जुमले बनाने की कोशिश करें। एक तो बोर्ड आपसे तस्कीर तानीस ऐसे करेगा, और दूसरा कैसे कहेगा। ठीक है। इसको रेस करते हैं। एक तो सवाल इस तरह से आ सकता है आपको, और दूसरा किस तरह से आ सकता है, इसको देखते हैं। मैंने रोटी खाई। ठीक है, पहला जुमला। दूसरा जुमला। उसे कुत्ते ने काटा। ठीक है। अभी बताती हूँ कि ये जुमला क्यों लिखा है। मेरा कलम टूट गया। ठीक है। बोर्ड आपको जो है वो ऐसे जुमले दे देगा। ठीक है, और आपसे कहेगा कि जिन अल्फाज को हमने अंडरलाइन किया है उसकी तस्कीर तानीस करके बताएंगे। ठीक है। अब तस्कीर तानीस आप कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने रोटी खाई। ठीक है। रोटी वो पूछ रहा है कि हमें बताओ कि ये मुजक्कर है कि मोअन्नस है। जब खाई हमने लिख दी, तो इसका मतलब ये है कि रोटी है मोअन्नस। ठीक है। अगर हम लिखते हैं ना, मैंने रोटी खाया, तो फिर होता है ये मुजक्कर, लेकिन रोटी तो खाई जाती है ना, तो रोटी हो गया आपका मुजक्कर, मोनस। ठीक है। अगर मैं ये लिख देती कि मैंने खाना खाया,
तो जो खाना था उसके साथ मैंने खाया लिख दिया, इसका मतलब है कि खाना जो है वो मुजक्कर है। ठीक है, रोटी मोनस है और खाना मुजक्कर है। मैंने लिखा उसे कुत्ते ने काटा। ठीक है, आपको सवाल आ गया कि कुत्ता जो है वो क्या है। ठीक है, कुत्ता आपका हो गया मुजक्कर। ठीक है, ये मैंने जुमला इससे लिखा है, इस टाइप का जुमला आएगा नहीं आपको। ठीक है, जिसके अंदर आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कुत्ता जाहिर है मुजक्कर है। ठीक है, ऐसा जुमला नहीं आएगा, मैंने सिर्फ आपको क्योंकि समझाना था इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, लास्ट है हमारे पास मेरा कलम टूट गया। ठीक है, टूट गया की हम बात करें तो इसका मतलब है कि कलम है हमारे पास मुजक्कर। ठीक है, अगर जो है वो मैं ये लिख देती कि मेरी पेंसिल टूट गई, तो जो पेंसिल था, पेंसिल हम यहाँ पे लिखते, वो हमारे पास हो जाती मोनस, तो हम यहाँ पे मोनस लिख देते। ठीक है, अब समझने की बात यह है कि आप जुमले को पढ़ के देखेंगे तसल्ली से। ठीक है, जब भी आपको जुमला आएगा आप उसको पढ़ के देखेंगे कि ये मुजक्कर की निशानदेही करे या मोनस की निशानदेही करे। अगर गी की हुई ऐसे लफ्ज होंगे तो इसका मतलब है कि ये मोनस है। और अगर जो है वो गा का गया ऐसे वर्ड्स होंगे तो इसका मतलब होगा कि ये मुजक्कर है। याद रखना है। ठीक है, या तो आपको वर्ड्स आएंगे या आपको ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इश्तकाक। नेक्स्ट चीज है हमारे पास इश्तकाक। मैं इसको रेस कर रही हूँ, समझ आ गया, ये क्लियर है। बोर्ड में किस तरह के सेंटेंसेस होंगे, इसी टाइप के होंगे, लेकिन जब हमारा वन शॉट हमारी क्लासेस होंगी पेपर से एक दिन पहले, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बोर्ड आपको जुमला क्या दे सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने करना है इश्तकाक। देखना है हमने कि इश्तकाक क्या चीज है। ठीक है, अच्छा जी, इश्तकाक का लफ्ज निकला है मशतक से। ठीक है, मशतक कहते हैं हम जिन्स चीजों को, एक ही जिन्स से जो चीजें बनी हो। ठीक है, जिन्स क्या है, एक ही बीज से। ठीक है, बीज क्या है, एक ही जो है वो फैमिली से जिनका ताल्लुक हो, एक ही तरह की जो चीज हो। मिसाल मैं आपको देती हूँ, जैसे मैं एक औरत हूँ। ठीक है, आप लड़की हैं। ठीक है, और अगर उससे भी छोटी एक कोई लड़की होगी तो उसको हम कहेंगे बच्ची है। ठीक है, जिन्स एक ही है, मैं भी फीमेल हूँ, आप भी फीमेल हैं, और एक छोटी जो बच्ची है वो भी फीमेल है। ठीक है, अब जो हमारे पास जो है वो मेल भी मौजूद है, उनके लिए मिसाल में देती हूँ कि आपके जो हेड है वो मर्द हैं, आप जो हैं वो लड़के हैं। ठीक है, और आपसे जो छोटा लड़का होगा वो कहलाएगा बच्चा। ठीक है, जिन्स एक ही है। ठीक है, आपके हेड की एक है, आपकी भी एक है, ये भी एक, यानी कि सब एक है। सिर्फ जो है वो एजिस का कुछ डिफरेंस है। ठीक है, ये है इश्तकाक। ठीक है, बोर्ड आपसे अगर जो है वो एमसीक्यू पूछ लेता है, ठीक है, कि एक ही जिन्स के जो अल्फाज होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो एक ही जिन्स के जो अल्फाज होते हैं उनको मश्तक कहा जाता है। ठीक है, मशतक क्या चीज है, एक ही जिन्स से जो चीजें बनी होती हैं, लफ्ज बने होते हैं, उनको कहते हैं। ठीक है, अब इश्तिकाक के अंदर जो वर्ड आपको आ सकता है। ठीक है, आपको आ सकता है कत्ल। ठीक है, कत्ल के साथ कौन कौन सा जिन्स मिलती जुलती है कत्ल से, लफ्ज को हमने तब्दील नहीं करना। शाबाश, कातिल, और एक और चाहिए हमें, कातलाना। शाबाश, कातलाना भी है, और जो है वो कत्ल, कातिल, और मकतूल भी हो सकता है,
और मक्तल भी हो सकता है। ठीक है। जी, मकतूल भी मक्तल भी। सारे देखें लफ्ज जो है वो एक ही जिन्स से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये है मश्तक। अच्छा, मैं कहती हूँ शायर। शायर का मशतक चाहिए मुझे, इश्तकाक बनाने। शायर। जी बेटा। वेरी गुड, शायरी। और शेर भी है और मुशायरा भी है। मुशायरा जरा जो है वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, शेर भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, मुझे बताएं, समझ आ गई बात? ठीक है। यानी हम जिन्स अल्फाज होने चाहिए, इसको हम ये नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे जो है वो शायर अगर हमने लिखा है तो हम नज़म लिख दें। नज़म जो है वो इश्तिकाक का हिस्सा नहीं है। ठीक है। हमने जो है वो ऐसे ही वर्ड लिखने हैं, वो इश्तिकाक है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा जी, मेरे पास जो आपके पास नेक्स्ट है वो है गलत फिक्रात की दुरुस्ती। ठीक है, हम इसको देखते हैं। ये समझ आ गया इश्तिकाक? इसमें कोई भाम तो नहीं है बेटा? पेपर में कैसे आएगा बेटा? पेपर में ऐसे आएगा कि आपको एमसीक्यू आ सकता है कि ऐसे अल्फाज जो हम जिन्स हों और मुख्तलिफ मफहूम रखते हो क्या कहलाते हैं? तो इश्तिकाक कहलाते हैं। ठीक है। आपको इश्तिकाक ऐसे आएगा कि आपसे कहा जाएगा कि तीन इश्तिकाक के जो है वो लफ्ज लिखें। ठीक है, तो तीन लफ्ज आपको आने चाहिए। या फिर आपको ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इश्तिकाक बनाएं। ठीक है, इस तरह से आएंगे। जी, शायराना भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शेर भी हो सकता है। अच्छा जी, अब है हमारे पास गलत फिक्रात की दुरुस्ती। गलत फिक्रात की दुरुस्ती। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी पेपर से एक दिन पहले। ठीक है। अभी हमने ये देखना है कि गलत फिक्रात जो है वो किस तरह से आपके लिए आ सकते हैं, और बोर्ड जो है वो आपको कैसे दे सकता है। हमने हरूफ की इकसाम और रमूजों का भी देखने। अच्छा, गलत फिक्रात को हम देखते हैं जैसे रोज रोज आ जाता है। ठीक है, वो रोज रोज आ जाता है। इसके अंदर जो रोज रोज है ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है। आप जब दुरुस्त लिखेंगे, आप लिखेंगी वो आप लिखेंगे वो रोजाना आ जाता है। ठीक है, ये दुरुस्त जुमला हो गया। वो रोजाना आ जाता है। उसके बाद यानी मैं आपको चंद एक बता रही हूँ कि जिस टाइप के आते हैं। ठीक है। हमने कराची जाना है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस लिख रही हूँ। हमने कराची जाने, हमने नहीं होता बल्कि होता है हमें। हमें कराची जाना है। या आ जाता है ना तुमने, तो तुमने नहीं होगा, तुम्हें होगा। ठीक है, तुम्हें कराची जाना है। अच्छा जी, इसके बाद सिर्फ आपको बता रही हूँ कि किस टाइप के आ सकते हैं आपको। ठीक है। मैंने आबे जमजम का पानी पिया। ठीक है। अब आबे जमजम पानी ही कोई कहते हैं। ठीक है। अब का पानी लिख दिया तो जुमले में मिस्टेक होगी। ठीक है। अब हम लिखेंगे मैंने आबे जमजम पिया।
ठीक है, या तो मैं ये लिखूं कि मैंने जमजम का पानी पिया, या मैं ये कहूं कि मैंने आबे जमजम पिया। ठीक है, ये हो गया। और एक और सेंटेंस आपको बताने हैं अब, इनके अलावा एक सेंटेंस मैं लिखती हूँ। उसने अर्ज की। ठीक है, अब इस अर्ज के जो है वो स्पेलिंग करते हैं, ये अर्ज कहते हैं जमीन को। ठीक है, लिखेंगे उसने अर्ज किया। ठीक है, यानी इमला की भी मिस्टेक हो सकती है, जुमला साजी की भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, मुजक्कर और मुअन्नस की भी मिस्टेक हो सकती है। तो इस टाइप के जो है वो आपको गलत फिक्रात आएंगे जिसकी आपने दुरुस्ती करनी होगी। जैसे मिसाल के तौर पे जो है वो हम अक्सर लिखते हैं कि आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। ठीक है, आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। अब मतलूब का मतलब भी चाहना है और चाहती हूँ भी लिख दिया। या तो आप लिखें आपकी खैरियत नेक चाहता हूँ, या फिर आपकी खैरियत नेक मतलूब है। ठीक है, तो ऐसे जुमले को जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो है वो गलती का अंदाजा होगा। ठीक हो गया, ये मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है वो लास्ट में बताऊंगी कौन कौन से हैं। ठीक है, जुमले। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास साबका और लाहका। और अभी हरूफ की इकसाम भी हमारी रहती है और रमूज़ और काफ भी रहते हैं। ठीक है, जरा सा मैं आपको जल्दी से साबका और लाहका का बता देती हूँ, ये क्लियर हो गया। यानी इसके अंदर आपको जुमला साजी की गलती, ठीक है, इमला की गलती और तस्कीर तानीस की गलती आ सकती है। साबका और लाहका को जरा सा देखते हैं और उसके बाद मैं आपको फिर पहले करवाती हूँ रमूज़ और औकाफ, या हरूफ की इकसाम कर लेंगे। लेकिन अभी हम करते हैं पहले साबका और लाहका। अच्छा, अभी पहले देखते हैं कि बोर्ड जो है वो आपको साबका और लाहका जो है वो कैसे दे सकता है। ठीक है, अब साबका और लाहका बोर्ड कैसे दे सकता है पहले समझ ले कि है क्या। कि साबका लफ्ज से जाहिर है कि जो भी लफ्ज होगा वो पहले आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ ला। ठीक है, अच्छा, और लाहका जो है वो जो लफ्ज बाद में आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ जेब। ठीक है, अब जो है वो ला पहले आने और जेब बाद में आने। ठीक है, तो साबका क्या है, हम साबका बनाएंगे ला दीनियत, ला कानूनियत। ठीक है, और अब जेब, जेब को हमने एंड पे लगाना है। ठीक है, क्योंकि ला ये बाद में आएगा। लन जेब, आपके जहन में कोई आ रहा है जेब का? जेब लिख दिया मैंने। ठीक है, यानी ये जहन में रखेगा कि जो पहले आएगा वो साबका होगा और जो बाद में आपने गाना होगा वो आपका लाहका होगा। बोर्ड कैसे सवाल देगा कि बोर्ड आपको जो है वो एक जुमला दे देगा। ठीक है, और जुमले में आपसे पूछेगा कि बताएं इसके अंदर साबका इस्तेमाल हुआ है या लाहका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो आपने उस जुमले में से जो है वो ट्रेस करना है। मैं एक जुमला बना देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है,
साबका का बनाते हैं पहले। जी वो जेबा हो जाएगा ना फिर। वो जेबा हो जाएगा, आपने जो नाजेबा कहा है ना वो जेबा हो जाएगा। ठीक है। चले नाजेबा से हम जो है वो ना जो है ना, ना वो साबका हो जाएगा। ठीक है। वो साबका है ना। हम ना से बना लेते हैं साबका से, जो अभी जुमला मैं आपको कह रही थी। ठीक है। वो ना वाकिफ लोगों से बात नहीं करती। ठीक है। अच्छा, एक जुमला हम बनाते हैं लाहका का। ठीक है। अब वो है जो बाद में आएगा। ठीक है। जी साबका हयात, बिल्कुल ठीक है। जहन में मेरे बिल्कुल भी लाहका आ नहीं रहा है। हम्म, अच्छा मैं बंद का बनाती हूँ। ठीक है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धूम, सिक्का बंद हैसियत रखती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने दो जुमले लिखे हैं, अब आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर साबका है कि लाका है। ठीक है। साबका अगर होगा तो याद रखें कि पहले लफ्ज आएगा। ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे जो है वो अंडरलाइन करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर ना वाकिफ जो है वो साबका इस्तेमाल हुआ है ना का। ठीक है। और यहाँ पे अगर जो है जुमला आ गया तो मैंने कहा सिक्का बंद, तो ये जो बंद है ये लाका है, बाद में आया है। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो है वो लाका इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे साबका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। हम उसको बना के देख लेंगे कि कैसे इस्तेमाल हुआ है। जैसे ना वाकिफ है तो नाबल्द, नाचीज। ठीक है। ये जो ना का लफ्ज है ये पहले आ रहा है तो इसका मतलब है ये सबका है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देते हैं सिक्का बंद। ठीक है। कमर बंद और गुलू बंद। ठीक है। कमर बंद जो हमारी शलवारों में डाला जाता है। ठीक है। और गुलू बंद जो गले में पहना जाता है जेवर। तो बंद जो है वो लफ्ज ये बाद में आ गए, तो ये हमारे पास है लाका। ठीक है। ऐसे जो है वो आपको सवाल आएगा। ठीक है। अच्छा मैंने थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, मैं आपको जितनी हरूफ की इकसाम करवा सकती हूँ मैं आपको वो करवा दूँ। ठीक है, कि हरूफ का कैसे इस्तेमाल करना है आपने। ये समझ आ गया सबका लाका। ये है छोटी छोटी सी बातें बेटा, लेकिन इनके तीन तीन नंबर हैं। ठीक है, तो इसलिए जहन में रखना है, भूलना नहीं है। साबका वो लफ्ज है जो पहले आएगा। ठीक है। और लाका वो लफ्ज है जो बाद में आएगा। ला बाद को कहते हैं, साबिक जो है वो पहले को कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, हम करते हैं हरूफ की इकसाम। ठीक है, टाइम हमारे पास बहुत ही शॉर्ट है, सिर्फ 2 मिनट है। तो 2 मिनट में हम ये देख लेते हैं कि हरूफ की डेफिनेशन क्या है। ठीक है। हरूफ वो कलमा है जो अकेला तो कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन अगर दूसरे लफ्ज उसके साथ हो तो फिर उसका मफहूम बन जाता है। ठीक है। एक जो है वो सिर्फ आपको बताती हूँ। अच्छा, बहुत सारे हैं, फिर बीच में रह जाएगा। ऐसा करते हैं कि हम इनको शुरू करते हैं अगली वाली क्लास में। ठीक है, अगली वाली क्लास में शुरू करते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट हमारे पास रह गए हैं। मुझे ये बता दें कि जो हमने साबका और लाहके किए हैं, और जो हमने मुसद्दर से मुखम्मस का फर्क किया है, तरकीब बंद और तरजीह बंद का फर्क किया, गलत फिक्रात की दुरुस्ती की है, इश्तकाक की है, तस्कीर व तानीस से समझ आ गया है। क्लियर है ये, इसमें कोई बहाम तो नहीं है बेटा? सब ओके है बेटा? नहीं नहीं, रिज्वाइन नहीं करेंगे, 1 घंटे की क्लास होती है ना।
हमारी अब क्लास जब होगी मैं आपको मैसेज करूंगी एक दिन पहले। ठीक है, एक दिन पहले आपको मैसेज करूंगी। ठीक है, क्योंकि कल आपके साथ नहीं है, बात के साथ 2 दिन हो गए, कल फर्स्ट ईयर की होगी। ठीक है, चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में मिलते हैं। ठीक है, मैं अपलोड करूंगी ये, लेकिन कल करूंगी। ठीक है, ये लेक्चर मैं कल अपलोड करूंगी। ठीक है।